बुशरा और सना इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। माँ बेटी हैं दोनों, लेकिन बुशरा को आज से तकरीबन 9 साल पहले तलाक हो गई, शोहर से अलैदगी कर ली, लेकिन अपनी तीनों बेटियों को अपने शोहर के घर में ही रखा। अब ये बच्ची जो है हमारे साथ मौजूद, ये जवान बच्ची है और अपनी माँ की गैर मौजूदगी में पिछले 9 साल से ये इसी घर में रह रही है, जहाँ पर इसकी फुफ्फो भी रहती हैं, जहाँ पर इसके वालिद भी रहते हैं। फुफ्फो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। पहले बुशरा के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कि फुफ्फो के शोहर की जानिब से होता रहा। उसके बाद जो 3 बेटियां यहाँ पर छोड़ के गई, वो बेटियां वो सब कुछ फेस करती रही पिछले 9 साल से। पहले बुशरा से बात करते हैं। बुशरा, आज से कितने साल पहले आपकी शादी हुई है? मेरी 12 साल पहले। 12 साल पहले। और 9 साल पहले तलाक भी हो गई जी। 12 साल पहले, यानी आप 3 साल रही हो अपने शोहर के साथ? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल रही हो। शादी। 3 बेटियां हैं आपकी? जी। तो क्या यहाँ पर मसाइल थे आपको शोहर के साथ? शोहर नशा वगैरह करता था तो मारपीट होती थी। इसकी सिस्टर आके इधर बैठ गई। अच्छा, इसी घर में रहती थी आप भी? जी, मैं भी इसी घर में अच्छा, रहती थी। ये जो आपका शोहर है, जब आपने इससे शादी की थी, ये पसंद की शादी थी? नहीं, मेरी अम्मी वगैरह ने की थी। बाबा सर पे नहीं थे, तो जैसे हम थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई मम्मा ने शादी कर दी। ठीक है, तो ये शादी जब हुई है उसी दिन से नशा करता है या बाद में नशे पे लगा है? पहले से ही करता था। डे 1 से ही नशा करता है? पता लग गया था ना डे 1 ही? नहीं, काफी देर बाद पता चला, 2-4 साल बाद पता चला। किस चीज का नशा करता है? ये चरस वगैरह का पीता था तब तो, अब तो ज्यादा करते हो। अब ज्यादा करता है। अच्छा, बेटा नहीं है आपका कोई? नहीं। 3 बेटियां हुई। तो क्या होता था यहाँ पर घर में? फुफ्फो इनकी रहती थी, उसके बाद आपकी सास थी, ससुर थे, भरा घर होगा। अब तो इस घर में कोई भी नहीं है। सास ससुर तो नहीं थे, ससुर की डेथ हो गई थी इनके बाबा की। इसके बाबा की दूसरी शादी थी इनके मामा के साथ। जो दूसरा शोहर था ना, उन्होंने पहले शोहर को छोड़ के दूसरे शोहर के साथ यानी आपकी सास ने? जी। अच्छा। तो वो नहीं मिलते थे इन्हें पहले वाले। इन्होंने जो दूसरी शादी सास ने की हुई थी तो ये भी नहीं मिलते थे, बाद में मिलने लगे हैं। ठीक है। ये जब आ गया था तो इसकी मामा ने फिर शादी की थी, यानी कि इन्हें ये इनकी बरादरी और थी और हमें और बता के झूठ सच बोल के शादी हुई थी। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हुई है। अभी ये छोटी और बड़ी वाली होने वाली थी, तो मुझे पता चला था कि ये नशा वगैरह करता। अच्छा। मैंने सास से बात की, वो कहती काफ़ी रोई कि छोड़ दो ये, वो अपना घर नहीं खराब करो। अच्छा, सास ने कहा घर ना खराब करो? जी। यानी कि छोड़ना नहीं है शोहर को? नहीं छोड़ना। अच्छा। मेरी कम उम्र थी, 13-14 साल की एज थी मेरी। ठीक है। तो मैं उनकी बातों में आके ठीक है नहीं छोड़ा। मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। अच्छा। 2 बेटियां होने के बाद मैंने बताया था। मैंने अपनी अम्मी को जाके जब बताया तो अम्मी कहती थी डिवोर्स लेनी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेनी, मेरी बच्ची हैं, मैंने बाबा के बिना जिंदगी गुजारी है, मैंने नहीं तलाक लेनी। अच्छा। मारपीट, इसकी छोटी बेटी मेरी होने वाली थी, लास्ट वाली। अच्छा। तब इसकी सिस्टर जो आके ना, वो उसकी शादी नहीं हुई थी पहले, तो वो नहीं मिलती थी क्योंकि इसकी मामा ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। वो जब आके मिलने लगी हैं, इसकी मामा का रवैया चेंज हो गया। पहले अच्छी थी मेरे साथ, बेटियों की तरह यानी जो आपकी ननद है वो यहाँ पर आकर जब उसने मुलाकातें शुरू की तो आपकी सास का रवैया तब्दील हो गया? अच्छा। जी, वो चेंज हो गया। खाने में भी लड़ाई झगड़े, हर चीज में। कभी किसी बात से मारना, सास भी उठ के मारती थी। ये पहले भी मारता ही था, कभी इधर अपनी अम्मी की तरफ, कभी इनकी तरफ, आज इधर कल उधर। काफी टाइम गुजर गया। मामा वगैरह ने तंग आके डिवोर्स लेती थी मुझे। बस 3 साल बाद? और 3 साल में 3 बेटियों की पैदाइश है आपके? जी, एज कम थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी। समझ होती तो मैं शायद पैदा ही नहीं करती। अच्छा। तलाक लेने के बाद बेटियों को इधर ही छोड़ दिया? आपकी जो यहाँ पे ननद आती थी वो तो शादीशुदा थी ना? वो पक्का आके इधर ही बैठ गई थी। उसका शोहर भी इधर ही था? हाँ। तो उसके शोहर के क्या मामला है? इसके शोहर जो है ना, वो अपनी बीवी को भी बोलता था कि मैं छोड़ दूंगा, ये वो, मैं तेरी भाभी को फंसाना है, ये वो, ऐसे मजाक करता था अपनी बीवी के साथ। अच्छा। तो उसने कई बार मेरे साथ मजाक उल्टे सीधे किए हैं। मैं गुस्सा करती थी। मैंने अपनी सास को बताया तो वो उल्टा कहता था कि ऐसा नो इथों कढ़ना चाहती है। अच्छा। तो सास भी, वो जाहिरा बेटी थी, मैं बहू थी, वो उनके पीछे लग जाती थी, बोलती थी, मारती पीटती थी। छोटी बेटी के बाहर भी काफ़ी मारती थी। अच्छा। मैं अम्मी की तरफ थी, फिर मुझे इन्होंने अम्मी की तरफ भेज दिया। मार पीट के बाद अम्मी कहती अब नहीं भेजना। मेरी डिवोर्स ले ली थी, छोटी बेटी अभी गोद में थी। उसके बाद ये इनकी दादो नहीं मिलने देती थी बच्चियों से।
वो उन्हें 3 साल हो आप गया बेटियों को फोत क्यों में। छोड़ के गई जब आपको पता था कि इस घर में आपकी जो ननद का शोहर आता है वो आपके साथ बदतमीजी करता है, आपकी इज्जत का वो ख्याल नहीं करता, आपको तंग करता है, आपके साथ गंदी हरकतें करता है, आप फिर भी अपनी बेटियों को छोड़कर चली वो गई यहाँ मिलने पे? नहीं देती थी, इसकी दादू नहीं मिलने देती थी। जब मैं मिलने आती थी यानी कि बोलती थी, मिलने नहीं देती थी वो। मेरी फैमिली को भी नहीं, सामान वगैरह उन्होंने पहले एक बार उठवा पिछले दिया। 9 साल से कितनी बार मिली हो बच्चियों को? नहीं, एक बार तो यानी कि 3 साल पहले इनकी दादू फोत हुई है, फिर मैं हर हफ्ते मिलती हूँ। अच्छा, उससे पहले आप 6 साल नहीं मिली नहीं बच्चियों मिली। को? 6 साल अपनी बेटियों को नहीं देखा नहीं आपने? मिली। इसकी दादू बेटियां नहीं किस मिली हाल थी। में रही हैं, बेटियों ने किस तरह जिंदगी नहीं, गुजारी देखने है? आती थी दूर से देख के। दूर से देख के तो नहीं चली पता लगता ना जाती कि थी। वो जिस घर में रह रही है वहां पर उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। पर वो मैं इसलिए देखने आती थी, मुझे तकलीफ होती थी कि यानी जब ज्यादा टेंशन होती थी मैं दूर से देख के दिल को तसल्ली दे के चली जाती थी। मिलने तो ये देते नहीं थे। अगर वहां पे बैठ के उनकी बात उनके पास आती तो ये मिलने ही नहीं देते थे, उल्टा इन्हें भी मारते थे। फिर अब मैं जब इसलिए आपकी नहीं सास आती का इंतकाल हो गया जी। उसके बाद तो ये बच्चियां इस घर में अकेली रह गई ना? थी। नहीं, इनकी फूफो इधर ही थी ना। फूफो और उसका शोहर भी इधर ही हाँ, था। वो पहले से ही आके उन्होंने डिवोर्स तो मेरी करवाई थी, हम्म। क्योंकि वो मारपीट वो ही करवाती थी अपनी माँ से बोल के। मेरे कानों से बच्ची जब हुई है, एयरिंग वगैरह सब गोल्ड के डाले हुए थे, वो भी उन्होंने उतार के अपनी बेटी को दे दिए। यहाँ पे भी जितना सामान था सारा ही उसने अम्मी के फोत होने के बाद सारा सेल कर दिया। आपकी ननद ने? जी। इसके अलावा और आपका कोई देवर जेठ कोई भी नहीं है? एक देवर है, इनकी अम्मी की दूसरी शादी हुई थी ना, वो अपने उधर ही रहता है, अपने इनका और कोई नानो नहीं है? वगैरह ने उन्होंने पाला हुआ तो वो उनके पास ही रहता है। अच्छा जी। तो ये तो सारा दिन शोहर तो आपका नशे में अपने, और ना बेटियों की कोई फिक्र, ना उनकी पढ़ाई की, ना कोई खाने इससे की, ना इतनी कोई होश ही मुस्तकबिल नहीं की। है। हाँ, पहले तो थी, जब से तलाक हुई है उसके बाद इससे ज्यादातर होश ही नहीं ये है। चाहता था तलाक हो? नहीं, ये चाहता तो नहीं था, पर ये मारता पीटता था उनके पीछे लग के। शक करता था? शक भी करता था, पर ये उनके ज्यादा मामलात घर के खराब थे, उनके पीछे लग के अभी मारता बेटी के साथ जो कुछ हुआ, था। जी। बेटी की किस तरीके से इतला मिली है, क्या हुआ इसके साथ इतने साल? ये इसका ना आपकी गैर बिहेवियर, वो जो रफाकत नामी है ना इसका फूफा, उसका बिहेव पहले था इसके साथ दादो फोत होने के बाद, अपनी कुड़ी लाइयो मारदा कुटदा, ऐसा तंग बहुत कर दी है, इसे मारता पीटता भी रहा। आपकी बाकी जो 2 बेटियां वो इससे बड़ी हैं? छोटी हैं वो छोटी, ये सबसे बड़ी है? जी। 11 अच्छा। साल एज इसकी। अच्छा। मैनू लाइयो है, बहुत तंग कर दी है, जलील कर दी सानू। उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहेव चेंज हो रहा था, यानी अब ना ये, अब इसे ये चाहिए, इसे वो चाहिए, इसे ऐसे है वैसे है, तो उसका बिहेव चेंज होने लग गया था। इसकी ख्वाहिशें पूरी करनी, इसको ये चाहिए वो चाहिए। मुझे डाउट हो रहा था। मैं संडे वाले दिन आई हूँ, मैंने जैसे दिल में बेचैनी सी थी, मैंने कहा सोच समझाती हूँ, ये बड़ी हो रही हैं। मैंने इन्हें आके बोला आपको कोई बैड टच तो नहीं करता? बेटी से पूछा है? तीनों को बुला के पूछा, छत पे लेके गई हूँ मैं कि उसकी फूफो देख के गुस्सा ना करे कि जी हम एक तो पाल रहे हैं, अपने पास रखी हैं, तो उल्टा ये ऐसे कह रही है।